Hello everyone, I welcome you all to my channel and आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सबसे पहले वो है ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे थे और हमने डिस्कस किया था सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ ब्लड। तो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको ब्लड टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। मेनली हम सब जानते हैं कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं, जो कि हैं ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। अब ब्लड ग्रुप टॉपिक के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने से पहले हम जो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इससे रिलेटेड उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्लड ग्रुप जो हैं ए बी और ओ, उनके बारे में पढ़ने से पहले हमें इन दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें पहला है एंटीजन और दूसरा है एंटीबॉडीज। अब ये एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या हैं? ये दोनों ही एक तरह के प्रोटीन होते हैं, बट इनकी जो लोकेशन है ब्लड के अंदर वो डिफरेंट होती है। ठीक है, एंटीजेंस ऐसे प्रोटीन हैं जो कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी और रेड ब्लड सेल्स। ये कहाँ प्रेजेंट है? रेड ब्लड सेल के सरफेस पे ये प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजेंस। ओके, और एंटीबॉडीज क्या है? ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। ये भी प्रोटीन्स हैं बट कहाँ प्रेजेंट है? इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। अब ये जो एंटीजेंस और एंटीबॉडीज हैं ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एंटीजेंस भी 2 टाइप के हैं और एंटीबॉडीज भी 2 टाइप के हैं। एंटीजेंस आपके 2 टाइप के हैं, जो कि हैं एंटीजन ए और एंटीजन बी। इसी तरीके से एंटीबॉडीज भी 2 टाइप के हैं, जो है एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक, और ये जो एंटीजेंस और एंटीबॉडीज हैं इन्हीं के बेसिस पे डिसाइड होता है या हम डिटरमाइन कर सकते हैं कोई भी ब्लड ग्रुप। मीन्स इनके ही ब्लड में प्रेजेंस होने से हमें पता चलता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है उस पर्सन की बॉडी में। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं 4 डिफरेंट टाइप के जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनके बारे में और देख लेते हैं किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, या फिर कौन सा एंटीजन एब्सेंट होता है या कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए के बारे में। तो ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन प्रेजेंट है वो कौन सा होगा? एंटीजन ए। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन प्रेजेंट होगा, इस चीज का याद रखिएगा। जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन प्रेजेंट होगा उस ब्लड में। उसके बाद बात करेंगे ब्लड ग्रुप बी की। तो यहाँ पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? एंटीजन बी। तीसरा ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप ए बी। यहाँ पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं इन ब्लड ग्रुप ए बी। और लास्ट आपका जो है ब्लड ग्रुप ओ, इसमें याद रखिएगा इस चीज का कि इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। अब एंटीजेंस के बाद हम बात कर लेते हैं एंटीबॉडीज के बारे में कि कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी किस ब्लड ग्रुप के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए की, जिसके अंदर प्रेजेंट था एंटीजन ए। अब यहाँ पे जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी? एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। ठीक है, जो एंटीजन है उसके अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। ठीक, इसी तरीके से ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन था बी, तो यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी? एंटीबॉडी ए। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों ही प्रेजेंट थे। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट थे, इसलिए इस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट होगी? नन। दोनों में से कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। और उसके बाद लास्ट है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन क्या थे? नन, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं था। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट होंगी? दोनों, ए एंड बी। अब अगर आप एंटीजेंस लर्न कर लोगे तो आपको एंटीबॉडीज लर्न करने में इजी रहेगा। ठीक है, एंटीजेंस कैसे सिमिलर है ब्लड ग्रुप के, बस ओ में आपको याद रखना है
कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। और जो एंटीबॉडीज हैं वो कैसे हैं, जस्ट अपोजिट। अगर यहाँ पे एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। यहाँ पे एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी नहीं होगा। और इसी तरीके से लास्ट में ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे। अब ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है ब्लड ग्रुप ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। जो ब्लड ग्रुप ए बी है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब ये किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी किसी भी ब्लड ग्रुप से, जो कि ए हो, बी हो, ब्लड ग्रुप ओ हो, उनसे क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है, और ब्लड ग्रुप ए बी से भी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ब्लड ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर। जिस तरीके से ए बी किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, उसी तरीके से ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किसी भी पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। ओ आपका ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, ए बी वाले को भी कर सकता है, और ओ वाले को भी कर सकता है। इसी तरीके से ए बी ए से भी ले सकता है, बी से भी, ए बी से भी, और ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से भी ब्लड ले सकता है। क्लियर? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट और विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। तो अब आपको ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब ब्लड ग्रुप के बाद ब्लड ग्रुप से ही रिलेटेड एक और टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जैसे जनरली एक दूसरे को बोलते हुए सुना होगा कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। सपोज मेरा ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, है ना। आप में से कुछ लोग होंगे जिनका ब्लड ग्रुप हो सकता है ओ नेगेटिव और ए नेगेटिव, इसी तरीके से और भी। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप के आगे एक साइन या टर्म यूज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसी नेगेटिव और पॉजिटिव को हम बोलते हैं RH फैक्टर और रीसस फैक्टर। इसी को हम बोलते हैं RH फैक्टर या फिर रीसस फैक्टर। अब ये रीसस फैक्टर क्या है? तो अब हम बात कर लेते हैं इस रीसस फैक्टर और RH फैक्टर के बारे में। RH फैक्टर है क्या? So RH factor is a type of a protein which is found on the surface of RBCs, ठीक है। ये एक प्रोटीन ही है, एक प्रोटीन का ही टाइप है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन द सरफेस ऑफ RBCs। RBCs के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। सबसे पहले ये जो फैक्टर था ये डिस्कवर किया गया रीसस मंकी में, इसीलिए इसका नाम पड़ा रीसस फैक्टर। दूसरा पॉइंट है इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। तो ये जो फैक्टर है ये पेरेंट्स से चिल्ड्रन में इनहेरिट होता है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स में किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आपका ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक। थर्ड पॉइंट है इफ वी हैव दिस प्रोटीन इन अवर RBCs और अवर ब्लड वी आर RH पॉजिटिव। अगर ये प्रोटीन हमारी RBCs में, हमारे ब्लड में प्रेजेंट है तो हम लोग RH पॉजिटिव होते हैं, ठीक। देन लास्ट इज इफ वी डू नॉट हैव दिस प्रोटीन इन अवर RBCs वी आर RH नेगेटिव। अगर ये प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो RH नेगेटिव, यानी कि ब्लड ग्रुप्स के आगे जो साइन रहेगा वो कैसा रहेगा, A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, ओके। अगर ये प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, इस तरह से। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ जो भी टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में, और उनका क्या फंक्शंस है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।